नमो नमो श्री हरिदास वृंदा विपिन वास बर प्राण सर्वस्व बाके बिहारी। श्यामा श्याम जुगल रूप माधुर्य के रसिक रिझुबार सो प्रेम अवतारी। परम वैराग्य निधि बसत निधि वन सदा भावना लीन सो प्रवीण भारी। कामना कल्प तरु सकल संताप हरु अग्रदास अली कल्याणकारी। जुगल नाम सौनैम जपत नित कुंज बिहारी। अवलोकत रहे केलि सखी सुख के अधिकारी। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोषे। उत्तम भोग लगाए मोर मर कटति में पोषण। नृपति द्वार ठाड़े रहे दर्शन आशा जासु के। आसु धीर उद्योत करे रसिक छाप हरिदास की। प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को। दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी। रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं में। ललित किशोरी गोरी मोहनी ललित भोरी। बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं में। यही बर मांगत हैं सखी निज राधिका। भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। बंदों चरण बार बार राधा चरण जूके। बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। बंदों चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे। नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। वाणी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में। सेवा सिखाए वे में ममत्व कहो कार्य। इन्हीं की कृपा मनाए हो विपिन बसो। राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धनु। अपनी कृपा सो अपनाए मोहि लीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारे। निज कर माथ धारि के सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो। कही हम बिलसत जो तोई सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरख चरणन पर्यो। रति सुख राधिका देखत नवीनो है। श्री स्वामी हरिदास चरण बल मोको भारी। इनकी कृपा मनाए रटते रहो कुंज बिहारी। कुंज बिहारी गाए गाए कुंजन में डोलूं। सब दिन इन्हीं लड़ाए बैन कछु और न बोलूं। बसत रसिक जे विपिन में तिन मधि तुम सरनामी। मांगत सहचरी राधिका देहु जुगल रति स्वामी। जिन चरणन बल रहते जुगल गर्वीले भारी। जिन चरणन की कृपा स्वामिनी बस है बिहारी। जिन की कृपा मनाए लाल मद करे आहारी। जिनकी आज्ञा मान लाल मद प्यावे प्यारी। ऐसे श्री हरिदास पद मैं वार वार वंदन करूं। श्री ललिता यह बर देहु तुम जुगल रीत सो ही भरूं।
नमो नमो श्री वृंदावन चंद, नित्य अनंत अनादि एक रस, किए प्यारी बिहरत स्वच्छंद। सतचित आनंद रूप में खग मृग द्रुम बेली बर वृंद, श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत, मधुप भय पीवत मकरंद। बल जय हम श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार उधार कियो जिन, मथ निज हृदय सिंधु बर बार। ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। नमो नमो जय श्री वृंदावन, रस बरसत घन घोरी। नमो नमो जय कुंज महल नित, नमो नमो जामै सुख होरी। नमो नमो जय कुंज बिहारिन, नमो नमो प्रियतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी, नमो नमो इन्हीं की जोरी। श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की परंपरा के ही उत्कट रसिक अनन्य महावैरागी श्री स्वामी भगवत रसिक देव जी महाराज की कृपा को ही कछु वर्णन। श्री बिहारी वल्लभ जी जो कि श्री भगवत रसिक देव जी महाराज के ही परम कृपा पात्र हैं और भगवत रसिक जी के ही अंग संग रहा करते हैं, ऐसे श्री बिहारी वल्लभ जी द्वारा रचित छप्पे के द्वारा श्री महाराज जी के चमत्कारन को वर्णन किया जा रहा है। श्री स्वामी भगवत रसिक देव जी महाराज त्याग और वैराग्य और स्वामी जी के रस रीति के तो महान उपासक है ही है। आपके भीतर त्याग और वैराग्य की भी पराकाष्ठा है। आपकी वाणी में आपके त्याग को स्वरूप प्रत्यक्ष झलक रहा है। जीवन भर आपने पैसा नहीं छियो, तभी आप अपनी वाणी में लिख रहे हैं कि पैसा पापी साधु को परस लगावे पाप, विमुख करे गुरु इष्ट ते उपजावे संतान। आप सेवा के प्रति भी कितने समर्पित है। सेवा के भावन को भी आप अपनी वाणी में कुंडलिया में लिख रहे हैं कि रुखल सुख सेवा करे सेवक कहिए सोए, तन मन धन अर्पण करे रहे अपन तो खोए। ऐसे श्री भगवत रसिक देव जी महाराज श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के परम लाडले हैं, जिनने स्वामी जी की ही रसरीति में अंत तक अपने मन को दे के राखो। ऐसे श्री भगवत रसिक जी महाराज के श्री चरणन में कोटि कोटि प्रणाम। ऐसे रसिक महानुभावन की जो कोई गाथा सुने हैं, चर्चा सुने हैं, भैया वाको जीवन तो धन्य है। स्वामी जी के सुयश को प्रियालाल बड़े ही मन लगाए के सुने हैं और स्वामी जी की कृपा जिन्हें प्राप्त है गई है, जो स्वामी जी के नाम रूप और गुणन में रंग गए हैं, वे भी तो भैया साक्षात स्वामी जी ही तो है गए हैं। ऐसे भगवत रसिक जी महाराज साक्षात स्वामी हरिदास जी के स्वरूप हैं और इनकी भी कथा प्रियालाल को अत्यंत प्रिय है।
जो कोई श्री भगवत रसिक जी की वाणी को पाठ करे है, श्री भगवत रसिक जी महाराज की त्याग वैराग्य और रस रीति जो इनने बताई है, बाकी भावन को वर्णन करे है। महाराज इन कथान को, इन भावन को साक्षात प्रियालाल सुने हैं। सुजस सदा श्री हरिदास को श्रवण करो या गान, चाहे वो स्वामी हरिदास जी को सुजस हो, और चाहे वो बिहारी दासी को सुजस हो, और चाहे वो नागरी दासी को सुजस हो, चाहे वो ललित किशोरी दासी को सुजस हो। भैया जो जो वाणीकार जिनकी वाणी में प्रत्यक्ष विहार झलके है, उनको कोई चरित्र वर्णन करे, उनको कोई सुजस वर्णन करे, उनकी कोई रीति रहनी वर्णन करे, भैया वह सुजस को, उनकी प्रत्येक गाथान को, कथान को स्वयं प्रियालाल श्रवण करे हैं। तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे घर में परम वीतरागी, उत्कट अनन्य ऐसे महावैरागी त्यागी श्री भगवत रसिक जी जैसे महान रसिक महानुभाव भये हैं। उन्हीं के प्रभाव को श्री बिहारी वल्लभ जी महाराज अपनी वाणी के एक छप्पे में वर्णन कर रहे हैं। श्री स्वामी भगवत रसिक जी महाराज जा समय श्री धाम वृंदावन में विराजो करते हैं, विचरण करते, वह समय श्री भगवत रसिक जी महाराज की प्रसिद्धि तो रसकन के मध्य में है ही गई है। जहाँ बगीचा में फूल खिला है भैया खुशबू को, वह फूल को भौरान को टेलीफोन करने की आवश्यकता नहीं है। फूल को रसपान करवे के काज बगीचा में भौरा सैकड़ों कोस से चले आमे हैं। ऐसा श्री बिहारी दास जी महाराज ने अपनी वाणी के पद की एक लाइन में कही है कि ता रस को अधिकारी मधुकर कोस शौक ते धावे। शौक माने 100 कोस थे, मधुकर माने भौरा बा फूल को रसपान करवे के काज चले आवे है। यदि काऊ फूल में खुशबू है तो भैया जिनके हृदय कमल रूपी फूल में श्री हरिदास नाम की सौरभ है, स्वामी हरिदास जी महाराज की रस रीति जिनके हृदय कमल में समाई भई है, तो भैया जो स्वामी जी महाराज के चाहवे वाले हैं, जो स्वामी हरिदास जी महाराज के अनन्य रसिक जन हैं, वे तो भैया बा सौरभ को लेवे के काज ढूंढ लेंगे, पकड़ लेंगे, चले आवेंगे, सारी मर्यादा को तोड़ के चले आवेंगे। भैया अभागे तो वे हैं जो ऐसे महानुभाव यदि विराजमान हैं, ऐसे कोई रसिक यदि विराजमान हैं, जिनके हृदय में श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की रस रीति कूट कूट के भरी हुई है, जो हमें स्वामी जी की तरफ ही ले जावे के काजे कमर कस के और महाराज लगे हुए हैं। ऐसे लोगों को संग करवे के काजे जो लोग मना करें कि अरे फलानी जगह मत जाइयो, अरे भगवत रसिक जी ते मत मिलियो, ये परंपरा नई नहीं है भैया, ये पुरानी परंपरा है चुगलखोरन की। और भैया या प्रकार से यदि कोई महापुरुष कोई उठनो चाहे तो ये आपस के ही लोग, अपने ही घर के लोग बाकू बढ़न नहीं दे हैं, वाकई इतनी निंदा करे हैं, वाकई इतनी बुराई करे हैं कि इनके पास तो कछु है ना है। और भैया लेवे को यदि साधक जाए तो बात यूँ कहें कि वहाँ जाएगो तो तू विमुख है जाएगो, तू उनको संग मत करियो भैया। यही बात तो दुखी है कि श्री बिहारी दास जी भी कह रहे हैं कि भैया यहाँ तो कोई भी या रस को ग्राहक मिलो ही नहीं, और यदि कोई मिलो भी है तो न जाने कहाँ छिपो भयो है, क्योंकि वाकू तो ये लोग उजागर होनी नहीं दे हैं ना। श्री ललित किशोरी दास जी के हृदय में भी यही टीस है, बिहारी दास जी के हृदय में भी यही टीस है।
वो भी यही कह रहे हैं, बिहारी दास को बकी मरे धर्मी मिले तो बोल। अरे भैया, या को अर्थ ये है कि बिहारी दास जी को कोई या धर्म को धर्मी मिलो ही नहीं, क्योंकि ये जब भी कोई परेशान है तो अपने ही लोगन ते परेशान भयो है। जहाँ रस स्वादी मिले तहाँ सम्मान न होए, और जहाँ होए सम्मान तहाँ मन मिले न कोई। मन मिलाप जहाँ होए तहाँ इष्टता न पावे, और जहाँ इष्टता मिले तहाँ दारिद्र सतावे। जेतिक हरि के धाम तहाँ काम क्रोध क्रीड़ा करे, भगवत यह कलिकाल में कहो रसिक कह कैसे तर। आज श्री भगवत रसिक जी अपने ते ही परेशान है के, अपने ते ही दुखी है के, तो श्री धाम वृंदावन छोड़ के प्रयाग गए। यदि अपने ही वह उनके स्वरूप को समझ लेते कि इनकी स्थिति कैसी है, ये कैसे महान रसिक हैं, तो महाराज उन्हें श्री धाम वृंदावन छोड़ने की आवश्यकता कहाँ है। जब भी परेशान भय हैं लोग, तो अपने जननते ही परेशान भय हैं। भजन में बाधक भी अपने ही हैं, और भजन में भैया सहायक हूँ अपने ही हैं। तो यहाँ ये बात कुछ काउते ईर्षा व्रत नहीं कही जा रही है। कैसी टीस भई होंगी, कैसो दर्द भयो होगो, कितनी मन को पीड़ा भई होगी भगवत रसिक जी को श्री धाम वृंदावन को छोड़ते समय। जिनके तन मन प्राण रोम रोम श्री धाम वृंदावन और वाणी और स्वामी जी की रस रीति में समाये भये हैं, वो का कबहू सपने में भी सोच सके हैं कि मोको श्री धाम वृंदावन छोड़ के प्रयाग जाना उचित रहेगा। भैया, धर्मीन को समझने वाले लोग ज्यादा नहीं है। तभी तो कहिए कि सिंगन के लहड़े सुने नहीं कहूं सूरन की फौज। सिंगन के लहड़े नहीं होमे है और सूरवीरन की फौज नहीं होमे है। धर्मी भैया मर्मी ज्यादा नहीं होमे है। चाहे बिनके 800 गुरु भाई है, पर उनके स्वरूप को तो केवल स्वामी ने समझो, केवल बिहारी जी ने, केवल स्वामी जी ने समझो। भैया स्वामी जी बड़े ही दयालु हैं। आज उनने भगवत रसिक जी को हाथ पकड़ के राख्यो, तो आज उनकी वाणी हम लोग उनके काज एक मार्गदर्शक के रूप में बनी हुई है। आज उनकी वाणी यहाँ नहीं होती और यह वाणी में कोई रहस्य और चमत्कार नहीं होता, क्योंकि सुनवे में तो यही आवे है, संतन के मुक्ति के जा समय श्री बिहारी वल्लभ जी या वाणी को लेके आए हैं। तो ईर्षावश ललित मोहनी दास जी ने ये वाणी जल में, यमुना जल में प्रवाहित कर दी है। पर जो सत्य है वो समय लग सके है भैया, पर नष्ट नहीं हो सके है। ऐसे भगवत रसिक जी की वाणी जब जल में प्रवाहित कर दी, तो स्वामिनी ने ही आदेश किया कि मैं ही तो भगवत दासी के रूप में आई हूँ, मेरे द्वारा ये रचित वाणी है, आप लेके आओ। आप अपने को ज्यादा बड़े गुरु समझ रहे हो का? बोले वो तो बह गई होगी। ललित मोहनी दास जी बोले बह कैसे जाएगी, वो रह गई है, यही है। गए महाराज तो बाड़ी वही मिली, तब बाणी को लेके आए। स्वामिनी की कृपा ते, हरिदासी की कृपा ते आज ये बाड़ी है। ईर्षा की भी तो कोई पराकाष्ठा हो भैया, कहाँ तक पहुंचे ये ईर्षा। आचार्य जिनकी रचित बाणी को भी लोग नहीं समझे हैं, तभी तो भगवत रसिक जी ने अपनी वाणी में अपने गुरु को नाम तक नहीं लिया है, क्योंकि देहाभिमानी गुरु ते ये वस्तु प्राप्त नहीं हो सके। जो गुरु ऐसे कहते हैं कि वहां मत जाइयो, उनको संग मत करियो, उनते बात मत करियो, ऐसे गुरु को तो भैया तत्काल त्याग देना चाहिए। जिनके हृदय में रस रीति को समझावे को हुलास नहीं है, जिनके पास उत्तर देवे के काजे कछु नहीं है, और यदि कोई साधक यदि कोई पूछवे के काजे कहूँ जावे भी, तो बाय समझ लें कि फलानी जगह पे पूछवे गयो है, तो झट कह दें कि वहां मत जाइयो।
अरे भैया वो तो प्यासो है, वो तो भूखो है, तुम बाकी भूख को भुजा नहीं सको हो, तुम बाकी प्यास को भुजा नहीं सको हो। और यदि काऊ कुआ पे जल पीवे के काजो जाए और कहूँ या रस को भोजन करवे के काजो जाए तो आप वहां भी नहीं जान दे हो। आखिर ये साधक तरे तो तरे कैसे? तभी तो भगवत रसिक जी कह रहे कि भगवत यह कलिकाल में कहो रसिक कैसे तरह। कहा जाए कौन ते कहें, कौन ते पूछे या रसरीति को। भगवत रसिक जी की तीसन को कहाँ तक मैं वर्णन करूं वाणी में। वो कह रहे हैं अपनी कुंडलिया में कि मिल ही न मरमी जुगल ढूंढ बल्लभ दुख खेवत। हे बिहारी वल्लभ, जिनने जुगल को ढूंढ लिया है, जो जुगल की नित्य केली में रंग गए हैं, ऐसे जुगल को ढूंढवे बारे, ऐसे जुगल को लड़ावे बारे रसिक मिल नहीं रहे हैं। मिल ही न मर्मी, या धर्म के धर्मी या रस रहस्य के मर्मी अब देखने को नहीं है। मिल ही न मर्मी जुगल ढूंढ बल्लभ दुख खेवत। मैं बोले भैया अपने मन रूपी नाव को बड़े दुख से चला रहे हो, खे रहे हो। पार पहुँचे रसिक छिपे नव कुंजन सेवक। जो नित्य विहार को निरख रहे हैं, जो श्री हरिदास नाम की नाव में चढ़ के पार लग गए हैं, ऐसे जो रसिक हैं, ऐसे जो सूरवीर हैं, जो नए नए भाव से प्रियालाल को लड़ा रहे हैं, वे तो न जाने कहाँ छिप गए। भैया बहुत पछतावा रह जाए है पीछे। स्वामी जी की वाणी को सुनने बारे ते मेरा यही निवेदन है कि यदि कहूँ कोई या रस के या रहस्य के रसिक हो, धर्मी मर्मी हो, तो उनके चरणन में नित्य प्रति जाय के प्रणाम किया करो। रसिक अनन्य उपासका जितय दास हरिदास, तिन तिन की लय चरण रज सुर धरे बिहारी दास। जय जय श्री हरिदास कृपा करी, मैंने यथा शक्ति गाई रस रीत, जिनके यह रस से ये श्री बिहारी दास करें तिन सौ प्रीति। उनकी सेवा अपने घर में विराजमान करके रखो, उनके नित्य प्रति दर्शन किया करो, उनकी नित्य प्रति वाणी सुना करो। भैया उनके दर्शन ते ही आपको ये वस्तु प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि इतनी साधना तो हम कर नहीं सके हैं कि महाराज इतना वैराग्य में हमारा जीवन है जाए। जिन्हें ये वस्तु प्राप्त है उनके नित्य प्रति दर्शन सारी मैड़ मर्यादान को तोड़ के श्री हरिदास नाम ते बड़ो कछु नहीं है। भैया यदि वर्तमान समय के जो बने भय गुरु हैं और वो यदि रोक लगावे तो श्री हरिदास नाम इतना सामर्थ्यवान है कि वो अपने आप संभाल लेगो। जैसे भगवत रसिक जी को संभालो, जैसे ललित किशोरी दास जी को संभालो। भैया ये भी तो रसिक बिहारी जी के मंदिर में 54 प्रकार के फूल खिले भये है, अर्थात इनके 54 गुरु भाई है। वह 54 प्रकार के फूलन में ते एक फूल टूट के ही तो आयो यहाँ। श्री ललित भगवत रसिक जी के 800 गुरु भाई है, इन 800 गुरु भाई में ते भगवत रसिक जी यहाँ से टूट के ही तो गए। तो आप यदि या मर्यादा में बैठे हुए हों कि भैया हमारे गुरु नाराज हो जाएंगे, हमारे यहाँ तो ऐसी परंपरा नहीं है, तो मैं आपको ये परंपरा समझा रहा हूँ। यदि कहूँ धर्मी मिले कोई, यदि कोई या रस के रहस्य के मर्मी मिले, तो भैया अपनो सर्वस्व अर्पण कर दियो, उन्हीं को अपनो इष्ट मानियो, उन्हीं को अपनो आराध्य मानियो, उन्हीं की सेवा करके, उन्हीं की आज्ञा को पालन करके अपने चित्त को, अपने मन को उनके चरणन में भेंट करियो। ऐसो श्री बिहारी दास जी ने ही कहा है अपनी वाणी में, श्री कुंज बिहारी सर्वस्व सार। वाकी लाइन में आप जाके देखियो, जो चाहे चित्त दय निज महलिन के अंग संग अनुसार। अपने चित्त को उन महलिन को, उन रसिकन को, उन उपासकन को दे डालो जो भैया या रस में डूब गए हैं, उनके अनुसार चलो भैया।
यहाँ पग पग पर सावधानी बरतनी पड़ेगी। तभी तो बिहारी दास जी कह रहे हैं कि बिहारी दास रस आचयो सावधान गही गए। बोले भैया मैंने बड़ी सावधानी बरती है, या रस को पीवे के काजे, या रस को अवलोकन करवे के काजे, या रस को प्राप्त करवे के काजे मैंने बड़ी सावधानी बरती है। या को मतलब कहा है, या को अर्थ कहा है। कितनी विडंबना बिहारी दास जी के सामने हो रही होंगी। तो यहाँ इन दृष्टांतंते सुनवे वारन को ये समझ लेना चाहिए कि हमें स्वामी जी की जो रसरीति समझावेगो, स्वामी जी की हमें जो उपासना की तरफ ले जाएगो, भैया वो ही हमारा सर्वस्व है। हमें कऊ मर्यादा ते बंधना नहीं चाहिए। हमारी मर्यादा तो श्री हरिदास नाम की है, हमारी मर्यादा तो स्वामी हरिदास जी की उपासना की है कि हम स्वामी जी की उपासना से बाहर न जाएं। स्वामी हरिदास जी के नाम रूप लीला गुण में ही रात दिन हमारा मन मधुकर विचरण करते रहे भैया। ऐसे श्री भगवत रसिक जी महाराज जहाँ समय श्री धाम वृंदावन में विराज रहे हैं, श्री भगवत रसिक जी महाराज के एक सदगृहस्थ शिष्य भय हैं जिनको कि नाम राम गोपाल जी हो। राम गोपाल जी की संसार में बहुत आसक्ति है। भगवत रसिक जी को सत्संग पाए के, भगवत रसिक जी की कृपा पाए के उनकी आसक्ति संसार से हटती चली गई और श्री भगवत रसिक जी महाराज से आपने स्वामी हरदास जी महाराज की अनन्य रसरीति समझ ली है और अनन्यता पूर्वक ही श्री स्वामी हरदास जी महाराज की उपासना करवे को और भजन करवे को राम गोपाल जी ने मन बनाए लियो। जब राम गोपाल जी भगवत रसिक जी की शरण में आए तो भगवत रसिक जी ने इन्हें बहुत प्रकार से समझायो। कोई घर त्याग के यदि साधु के पास आ जाए तो घर वाले झगड़ो करवे के काजे, वह लेवे के काजे तो आमे ही हैं। का उस समय पीतम्बर दास जी महाराज जब रसिक दास जी की शरण में आए हैं तो महाराज 400 लोगों को लेके उनके पिताजी चौबेलाल यहाँ आए गए। फिर पीतम्बर दास जी को ले गए, फिर पीताम्बर दास जी चले आए, फिर पीताम्बर दास जी को लेवे के काज फिर आए। यह प्रकार से 4 बार इन लोगों ने यहाँ वृंदावन में धावा बोलो। का उस समय हमारे ठाकुर जी ने स्वामी जी की कृपा से जब घर को त्याग किया हो तो वृंदावन में कोई भी घर ऐसा नहीं हो, कोई भी आश्रम ऐसा नहीं हो जो हमको आश्रय दे सके। सब जानते हैं फलाने को छोड़ा है, ठिकाने को छोड़ा है और जहाँ जाए वही मोह ममता भरी चर्चा ही सुनने को मिलती। अरे देखो कैसे साधु है गयो, क्यों है गयो। तो परिवार को त्यागना बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। और यदि कोई त्याग न हो चाहे तो परिवार बारे को पीछे नहीं छोड़े। परिवार को वही त्याग सके भैया जाको विकट वैराग्य भयो हो। जिनने कभी वैराग्य की हवा नहीं देखी है, जिनने कभी वैराग्य को स्वाद नहीं चाखो है, वो भैया परिवार कैसे त्याग सके हैं। और जब तक परिवार में रहोगे तो वैराग्य नहीं हो सके है। और भैया कितनी भी सावधानी से तुम परिवार में रह के भजन करने की चेष्टा करो। काऊ ने कहिए कि जाइए न जहां तहां संगत कुसंगत है, कायर के संग सूर भागी है पे भागी है। फूलन के बाग जाए फूलन की बास होत, कामनी के संग काम जागी है पे जागी है। आप बगीचा में ढाटो लगा के चले जाइए और नाक में मुंह में फिर भी यदि खुशबू है तो भैया वो आ जावे।
घर बसे घर में वैराग्य कहाँ, माया मोह ममता में पागी है पे पागी है। जो लोग घर में रह के अपने को वैरागी महसूस कर रहे हैं कि हम तो संत है गए हैं, हम तो गुरु बन गए हैं, हम तो रसिक है गए हैं, तो भैया ये इन जो महानुभावन को अनुभव है याय का आप दर किनारे कर दोगे कि घर बसे घर में वैराग्य कहाँ। घर में कहूँ वैराग्य है सकेगा, घर में कहीं ये विरक्त जीवन निभ सकेगा। माया मोह ममता में पागी है पे पागी है। ये माया में मोह में ममता में ये मन पगोई रहेगो भैया, निकस नहीं सके है। केवल ऊपर ते आडंबर और दिखावो ही तुम्हें दिखेगो, वरना भीतर के तो उनके भीतर परिवार ही घुसो भयो है। यदि ऐसे कोई साधु को भेष बनाए के और भैया ये दीक्षा शिक्षा दे रहे हो तो इनते भी हमें सावधान रहना पड़ेगा। स्वामी जी की जो उपासना है, स्वामी जी की जो रसरीति है भैया, ये परम वैरागी की है। या के काजो तो उत्कट वैराग, जैसो श्री बिहारीदास जी को लिखो है, तिन उत्कट दशा जिन धारी, से सकत नहीं बंक बिहारी। ऐसे उत्कट वैरागी बिहारीदास जी की, बिहारी जी की सेवा भी नहीं कर सके हैं। तो काजर की कोठरी में कैसो सयानो जाए, काजर की एक रेख लागी है पे लागी है। कितनों भी सियानो जाए काजर की कोठरी में, ये भैया पलटू जी को है, ये बड़े अनुभवी और बड़े उच्च कोटि के महापुरुष भय हैं, बड़े ही वैरागी भय हैं ये, कि काजर की कोठरी में कैसो सयानो जाए, काजर की एक रेख लागी है पे लागी है। काजर की कोठरी में कितनों भी सियानो क्यों न चलो जाए भैया, काजर की एक रेख तो लगेगी ही लगेगी। तो श्री भगवत रसिक जी महाराज के जब शिष्य है गए ये राम गोपाल जी, और इनने जब अनन्य व्रत धारण कर लियो, अर्थात ये भगवत रसिक जी के पास उपासना समझवे के काज रहवे के काज आए गए हैं, तब इनके घरवाले भी इन्हें लवे के काज आए गए हैं। जा समय घर त्यागो जाए भैया, और बाद समय जब घर वाले आमे और उनके संग जब जवाब सवाल होमे है, वही एक जीवन होवे है। वह समय जैसो चित्त में मंथन चले है, वही एक मंथन जीवन को एक अनुभव होवे है, वही एक अनुभव की किताब होवे। जिनने जा समय ब्रजवासी के घर भिक्षा करवे के काजे वैराग्यमय जीवन जब मिले और घर में भिक्षा करवे जाएं, आवाज लगा में जय जय श्री कुंज बिहारी लाल की, बोले बाबा आज रोटी ना है। और महाराज वाद समय जब बाबा जी के चित्त पे चेहरा पे उदासी नहीं आवे, फिर दूसरे घर जाए तो बोले बाबा कल की रोटी है, आज वाही रोटी को प्रसन्नता ते जब लेवे। और जो कुछ टुकड़ा मिल जाए, बिना काऊ लता के नीचे, काऊ यमुना के किनारे बैठ के और बड़े प्रेम ते भैया वाही को प्रसाद के रूप में पावे और फिर स्वामी जी को भजन करे, वो ही भैया हमारे चित्त के मैल को निकासे। जिनने ये कभी अनुभव ही नहीं किया, आए सीधे और भैया आके कभी वैराग्य ही नहीं किया, महंत बन गए या गुरु बन गए या बिजली पंखा में आए के रहन लग गए भैया। यदि वो स्वामी जी की रस रीति कहें तो ये तो एक आप ही अपने दिल में या बात को अनुभव करो कि पतिव्रता और सती के सुयश को तो भैया कोई सती वर्णन करे और कोई पतिव्रता वर्णन करे, तभी बाको सुयश सही सही। ललित किशोरी दास जी महाराज कह रहे हैं कि यदि कोई गणिका पतिव्रता के सुजस को वर्णन करे तो भैया ये कोई वर्णन करवे की बात है का? तुम तो स्वयं गणिका हो, तुम पतिव्रता के सुजस को कैसे वर्णन करोगी? तो ये स्वामी जी की जो उपासना है ये तो महासतीत्व की उपासना है, महापतिव्रत धर्म की उपासना है। ऐसो श्री बिहारीदास जी कह रहे हैं, सत्य स्त्री लो सतपति भजय, श्री हरिदास कुंज बिहारी विराजो। तो आज के वर्तमान समय में तो भैया ऐसे ही गुरु देखने को ज्यादा मिल रहे हैं जिनको सीधो सीधो संबंध घर और परिवार से है। साधु के भेष में, गुरु के भेष में, महंत के भेष में, आचार्य के स्वरूप बन के भेष में भैया वो परिवार को पोष रहे हैं।
आप उनके पास जाए के और उनको संग करके तो देखो। यदि कोई शब्द पूछवे की बात आवे तो भैया बिल्कुल तटस्थ है जाए, क्योंकि कछु है ही ना। जाके पास जो होगो वो वही तो देगो, और बाकी देवे ते, बाकी संग करवे ते भैया, बाकी आवाज सुन के तुम्हें बाकी हकीकत को पतो लग जाएगा कि या के पास कहा है। तो भैया भगवत रसिक जी महाराज तो उत्कट वैरागी हैं, और स्वामी जी महाराज की रस रीति के परम अनन्य रसिक हैं। ऐसे भगवत रसिक जी के जब ये राम गोपाल जी शिष्य है गए और उन्हें अनन्य उपासना महाराज से समझ ली, तब इनके परिवार के लोग लेवे के काजे आए। तो आप महाराज गए नहीं। श्री भगवत रसिक जी महाराज ने इन्हें बहुत समझाया। गुरु लोग अपनो पल्लो छुड़ावे के काजे परिवार वाले ना आके झगड़ो करें, तो महाराज एक बार तो चेला को ही समझावे कि लाला घर में रह के भजन कर लीजो। पर जिन्हें वैराग्य हुए है भैया वो घर में कैसे रह सके हैं। हमारे ठाकुर जी को भी लाला हरगुलाल जी ने और बाबा गोविंद दास जी मुखिया जी ने और बहुत लोगों ने समझाया कि भैया ये कोई घर में ये कोई साधु बनने की उम्र नहीं है, घर में रह के का भजन ना होवे, घर में रह के भजन करने करो भैया। पर जिन्हें वैराग्य होवे भैया वो या बात को तो या कान सुने और वा कान निकाल दें, वो तो शेरन की तरह गर्जे हैं। उन्हें जो वैराग्य में आनंद की अनुभूति हुए है वो भैया वैरागी ही बाबा को समझ सके है। जिन्हें वैराग्य भयो ही ना है वो या अनुभूति को कहा समझे। जो जाने माने सोई, माने क्यों भी न जान। भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं भैया जो जाने माने सोई, जो जान गयो वो मान भी जाएगा, और माने क्यों भी न जान, जाने जानो ही नहीं है वो माने को कैसे। पीर प्रसूति की कहा जाने बांझ अजान। प्रसूति का जो स्त्री है जाने बाकी प्रीति बाकी पीड़ा को भैया ये बांझ कहा जाने। जिन्हें वैराग्य भयो ही नहीं है और जिनने साधु को रूप धारण कर लियो है भैया वो वैराग्य को कहा अनुभव जान सके। पीर प्रसूति की कहा जाने बांझ अजान। बांझ तो प्रसूतिका की पीरते भैया अजान ही रही आवे है। जाने बांझ अजान नपुंसक रति सुख नाई। जो नपुंसक है, जो पुरुष नपुंसक है वो स्त्री के सुख को कहा जाने। ऐसे ही नीरस पुरुष कहा समझे रसमाई। भगवत ऋषि जी कह रहे हैं भैया ऐसे ही जिनके नीरस हृदय है रस हु भैया तभी पड़े है जब हृदय वैराग्य करके शुद्ध है जाए है। शुद्ध सोनो तभी मानो जाए है जब भैया बाकू सुहागो दे के औंटा लियो जाए है। यदि आपने सुहागो दे के बाकू औंटायो नहीं है तो वो अशुद्ध ही रह जाएगा। ये वैराग्य ही जीवन को शुद्ध करे है। जब तक हृदय में वैराग्य नहीं है, बिहारी दास जी कह रहे बिन वैराग्य भक्ति न ज्ञान। ना हृदय में भक्ति प्रवेश कर सके है और ना ही ज्ञान प्रवेश कर सके है। प्रगट पुकारे वेद पुराण। जब तक हृदय को वैराग्य नहीं भयो है तब तक हृदय में भक्ति महारानी समा नहीं सके हैं, आ नहीं सके हैं। तो ये राम गोपाल जी श्री भगवत रसिक जी महाराज के शरण में जाए के इन्हें अनन्य उपासना को समझ लियो। श्री महाराज जी ने इन्हें बहुत समझायो कि आप जो कुछ चाहो ले लो। श्री महाराज कृपाल बहुत भांति समझायो। गुरु लोग ऐसे समझाने ही है, क्योंकि यदि नहीं समझाएंगे परिवार के लोग यदि वाके सामने खड़े हैं कि महाराज जी आप यहाँ से हटाओ क्योंकि ये यहाँ रहेगा तो आपकी सिखावे ते ही तो यहाँ आयो है। गुरु लोगों पे परिवार के लोग आरोप लगा में हैं। तो वह समय गुरु लोगों की भाषा ही ये होगा कि भैया तू घर में रह के भजन कर ले, हमने तू कब बुलाया, घर में रह के का भजन नहीं होगा। ऐसे गुरु लोगों को समझाना ही पड़े है। नहीं समझाएंगे तो घर वाले गुरु लोगों पे हावी है जाए हैं। उस समय पीताम्बर दास जी महाराज को जब ले वे आए तो रसिक दास जी पे वे हावी है गए। तो रसिक दास जी ने भी पीताम्बर दास जी को वहां से हटा दिया।
का उस समय हमारे ठाकुर जी जब आए तो घर वाले जब हावी है गए, तो बास में पूज्यपाद बाबा जी रहे, गोविंद दास जी रहे, एक रसिक दास जी रहे। सब लोग बोले कि भैया तू जाए हाथे, तेरी धूमस हम पे नहीं झिलेगी, एक एक ईंट भी यदि तेरे परिवार के उखाड़ेंगे तो इतने परिवार के लोग हैं वृंदावन में कि भैया यहाँ हमारी कुटिया भी नहीं बचेगी। या मारे बोले भैया तू यहाँ से जा और अपने घर में ही भजन करियो। तो वैरागी की कहानी ही ऐसी है। तो ये राम गोपाल जी के घर वाले आए और आके महाराज जी से निवेदन करने लगे। जब ये नहीं गए तो महाराज जी इनको समझा रहे हैं, बहुत भांतिन समझायो, सुख संपत्ति ऐश्वर्य ले कछु मिटे बासना। श्री स्वामी भगवत ऋषिदेव जी महाराज कह रहे हैं राम गोपाल जी थे, अरे भैया राम गोपाल, तुम संसार को सुख ऐश्वर्य संपत्ति जो चाहो सो मोते मांग लो, परंतु राम गोपाल जी तो या को भली भांति समझ गए हैं कि संसार को सुख सुख नहीं है। सुख में दुख, दुख में जो सुख ते दो दुख जान, बिहारी दास सुख दुख परे ता सुख सो रतिमान। संसार को जो सुख है भैया वो भी तो दुख ही है। जो सुख और दुखन ते जो परे है, जाको नाम परम सुख है, प्यारे दास जी कह रहे हैं भैया वाते रति करो, वाते प्रेम करो, वाकी चाहना करो, वाकी इच्छा करो, और वो परम सुख तो श्री स्वामी हरदास जी महाराज के नाम में है। वो परम सुख तो भैया स्वामी जी महाराज की अनन्य शरण में है। तो ये राम गोपाल जी यह बात को भली भांति समझ गए और अपने पूज्य गुरुदेव स्वामी भगवत रसिक जी से बोले कि गुरुदेव आप मुँह को जो भी कछु देनो चाह रहे हो, मुँह को इनमें ते कछु नहीं चाहिए, मुँह को तो बस आपकी कृपा और जो परम सुख है, जो निज रसरीति है, वही रसरीति में मगन में रहना चाहूँ हूँ। आप कृपा करके मुँह को परम सुख प्रदान करें। स्वामी भगवत ऋषि जी ने राम गोपाल जी को अपनी रसरीति ध्यान करवे के कार्य आदेश दियो और श्री राम गोपाल जी ने श्री स्वामी भगवत ऋषिदेव जी महाराज के बताए हुए मार्ग पर चल के और स्वामी जी की जो नित्य विहार की उपासना है वा को आप ध्यान करते रहे। जो जो श्री गुरुदेव भगवत ऋषि जी ने आदेश दिया हो ऐसे ध्यान करना है। ये शिष्य हैवे को मतलब ही यही होवे है कि गुरु लोगों को शिष्य को स्वामी जी की रसरीति की साधना पहले बतानी चाहिए। ऐसे हमारे स्वामी जी हैं, ऐसे हमें साधना करनी है, ऐसे हमें ध्यान करना है, ऐसे हमें करना है, ऐसे हमें नहीं करना है। खाली दीक्षा लेके दीक्षा दे के महाराज वो तो ऐसा पल्ला झाड़ लें और जब दोबारा शिष्य जाए तो गुरु को बात करने को समय ही नहीं है, और समय मिल जाए तो कहवे के काजे कछु हृदय में वस्तु नहीं है, शब्द नहीं है भैया। तो गुरु आज्ञा निज शीश धरी, जो जो गुरुदेव ने आदेश किया हो कि स्वामी जी को ऐसा ध्यान करना है, स्वामी जी को ऐसे लड़ाना है, अपनो सर्वस्व श्री हरिदास नाम पर न्यौछावर करना है, तो ऐसे श्री भगवत ऋषि जी की आज्ञा को राम गोपाल जी ने विधिवत निभाया। और श्री बिहारी वल्लभ जी कह रहे तन त्याग छीन करी वासना। स्वामी हरदास जी महाराज के नाम को रटते रटते उनके गुणानुवादन को गाते गाते श्री राम गोपाल जी के हृदय से सब वासना ने किनारो कर लियो। केवल श्री हरिदास में ये जीवन उनको है गयो। और एक दिन जो है या शरीर को नश्वर शरीर को त्याग के और श्री राम गोपाल जी पर नित्य केली में जाए मिले। नित्य केली में जाए मिले को भाव यहाँ ये नहीं है कि उनने वहाँ से कोई खबर करी हो। जीते जी जिन्हें अनुभव है रहे होए, जीते जी जिन्हें कछु दिखाई दे रहे होए भैया वही नित्य केली के देखवे बारे माने जाए हैं। जाकू दर्शन इत मिले ताकू दर्शन उत, और जाकू दर्शन इत नहीं पाकू मिले न उत। जिनको यहाँ ही कछु नहीं है वो भैया
वहाँ कहा है। तो यहाँ समझने की बात यह है कि भगवत रसिक जी की कृपा से राम गोपाल जी या नित्य विहार को अवलोकन यही करने लग गए और वही नित्य विहार में लीन भय। श्री भगवत रसिक जी की कृपा से श्री बिहारी वल्लभ जी महाराज भगवत रसिक जी के कृपा पात्र लिख रहे हैं कि राम गोपाल जी एक दिन और वही सुख में समाहित है गए। महापुरुषन की यदि दृष्टि चली भी जाए तो भैया फिर तो बाको जीवन खाली नहीं रह सके है। आज के प्रसंग को भैया यही समाप्त किया जा रहा है। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।